टुडे को कहते हैं आज, टुमारो को कहते हैं कल। टुडे को कहते हैं आज, टुमारो को कहते हैं कल। यहाँ बीत गया पूरा वैलेंटाइन और हम इंतजार करते रह गए तेरा हर पल। सो हेलो गाइस, मैं जानता हूँ ये वीडियो वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद आ रही है तो आप लोग थोड़ा गुस्सा हो, पर यार 28 फ़रवरी को मेरा एग्जाम है तो यार तुम लोग मेरी हालत समझ सकते हो। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पामैन इस मोमेंट पर पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था क्योंकि वो पर्सन जो भी था वो अच्छी तरह जानता था कि मित्सुओ ही पामैन है। अब तक ऑलमोस्ट सभी लोग स्पॉट से बाहर जा चुके थे, आग भी धीरे धीरे बुझने लगी थी। पर यार असली आग तो इस वक्त हमारे परमैन के दिल में लग चुकी थी क्योंकि इस सीक्रेट लवर ने हमारे मित्सुओ को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया था। वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर पाको आती है। वो बोलती है, पामैन हमारा काम पूरा हुआ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मित्सुओ इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इस बार पाको मित्सुओ के बिल्कुल करीब आते हुए बोलती है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा हमें अब चलना चाहिए। पर मित्सुओ इस बार घबराते हुए बोलता है, पाको सब खत्म हो गया। पाको बोलती है, क्या हुआ मित्सुओ, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? मगर मित्सुओ उस सिनेरियो को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहा था। पाको सबसे पहले मित्सुओ को शांत करवाने के लिए उस जगह से ले जाती है। वो दोनों एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां पहुंचते ही पाको मित्सुओ से बोलती है, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ हुआ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम पूरी तरह ठीक थे। और मित्सुओ स्लोली डरते हुए उस स्पॉट पर हुआ पूरा इंसिडेंट पाको को एक्सप्लेन कर देता है। पाको बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? जानते हो ना अगर ये बात सच हुई तो तुम कितनी बड़ी मुश्किल में आ सकते हो। मित्सुओ बोलता है, हाँ जानता हूँ, अगर ये बात बर्डमैन तक पहुँच गई तो मैं नहीं बचने वाला। यहाँ का सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुका था। पाको मित्सुओ को काम करते हुए कहती है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। पामैन कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है पर इसके चांस बहुत कम हैं। और मेरे साथ इस पूरे वीक जो भी हुआ है उसके बाद मेरे लिए किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इतना तो मैं समझ चुका हूँ, वो पर्सन जो भी है मेरे बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी बातें अच्छी तरह जानता है। उसका अगला स्टेप मुझे इम्प्लीमेंट होने से पहले ही रोकना होगा। पाको बोलती है, तुम फिक्र मत करो मित्सुओ, ऐसा ही सेड, तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब यार हमारा मित्सुओ भी किसी प्लेबॉय से कम थोड़ी है। वो पाको को टोंट करते हुए कहता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ उस पर्सन को कल के बदले परसों पकड़ूं क्योंकि कल का दिन है किस डे, और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अगर मुझे एक किस ना मिले तो इन प्रॉब्लम्स का मेरे साथ होने से मुझे क्या फ़ायदा। मगर मित्सुओ की इन बातों से पाको काफ़ी बुरी तरह चिढ़ जाती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें किस चाहिए, ये लो किस। और वो मित्सुओ को एक चांटा मारते हुए वहाँ से चले जाती है। मित्सुओ कहता है, यार अगर वो लड़की मुझे किस देगी तो इससे पाको को प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पाको मुझसे पहले उस लड़की को किस करना चाहती है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। और मित्सुओ भी पाको के पीछे वहाँ से निकल जाता है। वो पूरे रास्ते बस पाको को टीज करता रहता है। और यार हमारे मित्सुओ के दिमाग के तो क्या ही कहने, वो अपने इन लग्जरी थॉट्स को पाको को भी सुनाता है। और पाको इस बार मित्सुओ से और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि यार गर्ल्स आर गर्ल्स, एनीवन डोंट नो हु आर गर्ल्स। और इसी तरह ऑलमोस्ट शाम हो जाती है। घर जाते हुए भी मित्सुओ पाको से कहता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम उस लड़की को किस नहीं करना चाहती तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। पाको मित्सुओ के पास आते हुए बोलती है, देखो मेरी प्रॉब्लम वो लड़की नहीं तुम हो, क्योंकि तुम इस तरह की बेकार की बातें करते हो, कोई बात समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुमसे आज के बाद कभी भी बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। और वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। पामैन कहता है, क्या तुम जा नहीं रही हो? पाको बोलती है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? एक लड़की तुमसे गुस्सा है, जाने की बात कर रही है और तुम उसे रोक तक नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है पाको, रुक जाओ, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। और इस बार पाको सच में वहाँ पर मित्सुओ को लीव करके चले जाती है। और हमारा पामैन कहता है और वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो आज वो इंसिडेंट और पाको की भी सारी बातें अपने रोबोट को बताता है। रोबोट कहता है, वैसे मानना पड़ेगा मित्सुओ, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो तुम चिल माइंडेड रहते हो।
और ये किसका आइडिया? तुम्हें पाको को बताने की जरूरत क्या थी? देखा, वो बुरा मान गई ना। पामैन कहता है पर इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो बुरा मानती है तो मानने दो। रोबोट बोलता है पाको ने सही कहा, तुम बेवकूफ़ हो और कोई बात समझ नहीं पाते। हमारा मित्सो कहता है क्या तुम मुझे उसकी बात समझा सकते हो प्लीज़? रोबोट बोलता है ये बातें समझाई नहीं जाती, खुद से ही समझनी पड़ती है। मित्सो कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पर हमारा रोबोट बिना कुछ कहे अपने आप को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि यार वो प्यार ही क्या जो आप खुद से समझ ना पाओ। और ये बात हमारा रोबोट अच्छी तरह जानता है, क्योंकि यार वो भी तो यूकी का एक तरफा आशिक जो है। हमारा मित्सो डिनर करने के बाद अपने बेड पर आकर लेटता है, पर पूरी रात वो बस इसी बारे में सोचते हुए स्पेंड कर देता है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसके दिल और दिमाग में बस यही गाना चल रहा था, क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। लेकिन क्वेश्चन तो ये था कि प्यार किससे है और करने वाला है कौन? क्वेश्चन जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, उनके आंसर्स भी उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि वो पर्सन मित्सुओ को इस तरह मॉक कर रहा है जैसे DDLJ में शाहरुख काजोल को करता है। एंड इन्हीं सभी बातों के साथ पूरी रात बीत जाती है। अगली मॉर्निंग मित्सुओ की आंखों में नींद थी, पर उससे ज़्यादा उसके दिल में एक्साइटमेंट थी उसकी आज होने वाली प्रीसियस किस की, क्योंकि यार हम लॉन्डो के लिए किस से बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर चाहे वो लड़की से मिले या फिर। अब मित्सुओ अपना बेड लिफ्ट करते हुए रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते वो हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रहा था, क्योंकि आज किसी भी स्टेप पर उसके लिए गली में चांद निकल आ सकता है। लेकिन यार स्कूल के पूरे रास्ते तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो फाइनली अपने स्कूल के अंदर एंटर करता है। आज स्कूल का माहौल काफ़ी ज़्यादा रंगीला था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टीचर से बचकर बस सिर्फ एक किस करने के लिए मोमेंट ढूंढ रहे थे, क्योंकि यार एक किस की कीमत ये टीचर्स क्या जाने। हमारा मित्सुओ भी इंतजार में था। ओह गॉड, एक बार दिला दे। लेकिन यार वो कहते हैं ना, किस्मत से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। स्कूल में तो मित्सुओ के हाथ कुछ नहीं लगता और वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ स्कूल से एग्जिट कर जाता है। स्कूल से आते वक्त भी मित्सुओ पूरे रास्ते बस सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा था, बट एज आई सेड, किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिला, तो इस बार भी मित्सुओ को कुछ नहीं मिलता। वो काफ़ी निराश होकर अपने घर पहुंचता है और बस अपने बेड पर लेटकर मन ही मन उस पर्सन को गालियां देने लगता है कि यार सबसे इम्पोर्टेंट डे पर तो मुझे कुछ नहीं दिया और बाकी के दिन बस मुझे परेशान किया। इसका मतलब तो यही है कि ये बस किसी की शरारत थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ड्यूटी का टाइम हो चुका था, इसलिए मित्सुओ अपने रोबोट को एक्टिवेट करते हुए परमानेंट सेट पहनकर ड्यूटी के लिए निकल जाता है। पर जब आज वो पाको से मिलता है तो देखता है पाको ने काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, उसने काफ़ी शाइनी कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है। पामैन पाको को देखते ही बोलता है वाओ पाको, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। पाको बोलती है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें मुझसे कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बात मुझसे मेरी जान पहले ही कह चुकी है। पाको की ये बात सुनकर मित्सुओ को हंसी आने लगती है। वो कहता है ओह तो कौन है तुम्हारी जान, मुझे भी बताओ। पाको बोलती है ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, और मैं नहीं चाहती हमारा वैलेंटाइन किसी भी हालत में खराब हो। यार पाको का मेन मोटिव तो मित्सुओ को जेलस फील करवाना था, पर यार हमारा मित्सुओ भी सिग्मा मेल है, उसे इन छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लगता है हम दोनों का ही वैलेंटाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीतने वाला है, चलो ड्यूटी के लिए चलते हैं। और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पाको बोलती है इस मित्सुओ का कुछ नहीं हो सकता और वो भी उसके पीछे चले जाती है। वैसे तो यार हमारा मित्सुओ अपनी ड्यूटी को हमेशा अपना 100% देता है, पर यार आज के दिन बात कुछ अलग थी। वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे आज किसी भी कीमत पर किस चाहिए थी। वो ये बात जानना चाहता था कि सच में मेहनत का फल मीठा ही होता है ना। लेकिन ऑलमोस्ट आधा दिन निकल चुका था और अब तक उसे एक इंडिकेशन तक नहीं मिला था, क्योंकि उस पर्सन ने हक तो पीछे से कर लिया, पर किस करने के लिए तो उसे सामने आना ही पड़ेगा ना। हमारा परमैन पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने आज भी काफ़ी लोगों की मदद की। और हम सब ये बात भी जानते हैं कि हमारा परमैन शहर में किसी हीरो से कम नहीं है, और वैलेंटाइन वीक वैसे भी चल ही रहा है, तो उसके पास डेली काफ़ी सारे कार्ड्स इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो रोज़ की तरह आज भी उसके पास ज़्यादा नहीं, बस 200 कार्ड आ गए थे।
और इस बात ने पाको को और भी ज़्यादा नाराज़ कर दिया था। वो बस यही बोल रही थी कि तुम्हारे जैसा लड़का किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता, तुम बस हर लड़की से अटेंशन पाना चाहते हो, तुम बस एक अटेंशन सीकर हो। और परमैन बस यही आंसर कर रहा था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो साफ साफ कह दो, इस तरह मुझे डांटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पाको बस बार बार यही जवाब दे रही थी कि मुझे भला क्या ही प्रॉब्लम होगी, बस तुम्हारी वजह से ड्यूटी ठीक से नहीं हो पा रही है, तुम हर बार ये कार्ड्स लेने के लिए रुक जाते हो। और इसी बात को लेकर पाको एंड परमैन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। पामेन बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्लियरली बता दो। पाको बोलती है मैं बस तुम्हारे साथ आज के दिन काम करना नहीं चाहती, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। परमैन बोलता है कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आगे और भी कार्ड्स वेट कर रहे होंगे, और वो भी आगे बढ़ जाता है। अब उसे और भी कार्ड्स मिलने लगते हैं। उसका आंकड़ा 249 पहुंच चुका था, I mean 249 फॉर सम हिंदी के मरीज। नाउ आफ्टर अ मोमेंट एक आवाज़ आती है, पामैन मैं भी तुम्हें एक कार्ड देना चाहती हूँ। पामैन बोलता है तुम कहाँ पर हो, मुझे दिखाई तो नहीं दे रही हो। मैं इस ब्लॉक के पीछे खड़ी हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मेरा कार्ड तुम्हारा वेट कर रहा है। और हमारा पामैन अपनी फैंटेसीज को इमेजिन करते हुए वहाँ पर चले जाता है। पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसे काफ़ी तेज़ी के साथ छींकें आने लगती है, उसकी आंखें बंद हो रही थी। पामैन बोलता है ये सब क्या है, कि तभी वहाँ पर थोड़ा सा धुआं होने लगता है, और उस धुएं के बीच कोई एंटर करता है और हमारे पामैन को उसके गालों पर एक काफ़ी क्यूट सी किस देता है। और उस पर्सन का प्लान यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो जाता है। उस धुएं के हटने से पहले ही वो लड़की वहाँ से निकल चुकी थी, और परमैन बस उसे ढूंढता ही रह जाता है। कुछ देर बाद हमारा परमैन पाको से मिलता है। पाको पामैन के गाल पर लिपस्टिक देखते हुए कहती है ये तुम्हारे गाल पर निशान कहाँ से आया। पामैन बोलता है वो मैं उस पोल के पीछे गया तो किसी ने मुझे किस किया। मगर पाको को परमैन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पामैन कहता है और मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या मतलब। पाको बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वो निराश होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। पामैन कहता है आखिर इस पाको की प्रॉब्लम क्या है, ना ये साफ साफ कुछ कहती है और ना ही मुझे कुछ कहने देती है, इडियट। और वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते वो बस यही सोच रहा था कि ये पर्सन जो भी है, ये लड़की जो भी है, काफ़ी ज़्यादा शातिर है, उसने अपने हर स्टेप को काफ़ी अच्छी तरह प्लान किया है। इस पूरे वीक वो एक बार भी बिना मित्सू के सामने आए अपनी दिल की हर बात मित्सू को कह चुकी थी। और कल था वैलेंटाइंस डे, और कल वो लड़की किसी भी हालत में मित्सू के आगे आएगी, वो ये बात अच्छी तरह जानता था। हमारे परमैन ने भी डिसाइड कर लिया था कि ये लड़की चाहे कोई भी हो, सुंदर हो या फिर ना हो, उसके प्रपोज करने पर वो सिंपली हाँ कह देगा, क्योंकि यार एट द एंड लव और केयर ही मैटर करती है। और इसी के साथ हमारा मित्सू अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो रोबोट को आज वह पूरा किस्सा सुनाता है। रोबोट बोलता है मानना पड़ेगा, काफ़ी प्लानिंग के साथ हर स्टेप को फॉलो किया गया है। तुम काफ़ी लकी हो मित्सू कि तुम्हें ऐसी लवर मिली है, और मेरी बात को कान खोल कर सुन लो, इससे ज़्यादा प्यार करने वाली तुम्हें नहीं मिल सकती। तो सिंपली कल तुम आंसर हाँ में ही देना, और अगर तुमने ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। पामैन बोलता है तुम फिक्र मत करो, मेरा आंसर हाँ ही होगा, मैं जानता हूँ हीरे और कोयले में पहचान कैसे करनी है। एक तरफ वो पाको है जो हर बात पर मुझे बस डांटती रहती है, और एक तरफ है ये लड़की जो हर बात पर मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान करती है, मुझे खुश करती है, तो मैं भला क्यों ही ना करूँगा। हमारा रोबोट बोलता है कल तुम सारी बातें अच्छी तरह जान ही जाओगे कि कौन तुमसे कितना प्यार करता है, और पाको तुमसे हर बात पर नाराज़ क्यों होती है। शायद वो बस तुम्हारी केयर करती है, कहीं तुम किसी मुश्किल में ना आ जाओ। पामैन कहता है वो और मेरी केयर करती है, हो ही नहीं सकता। और एक तो जब से इस रोबोट को खुद से डीएक्टिवेट होना आया है, वो आधी अधूरी बातें बोलकर खुद से डीएक्टिवेट हो जाता है, और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। पामैन बोलता है मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, और वो रोबोट को अपने कबर्ड में रख देता है। वो कहता है अब तो मुझे बस कल के दिन का इंतज़ार है। हमारा मित्सू डिनर करने के लिए नीचे जाता है, पर यार खाना खाते वक्त मित्सू की मॉम उसके गाल पर किसके लिपस्टिक के निशान को देख लेती हैं। वो बोलती हैं ओह क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। ओह मित्सू, तो तुमने किस डे मना ही लिया। और वो मित्सू को बहुत डांटती हैं। वो कहती हैं अब मैं समझ गई,
कि इन सभी चीज़ों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और काफ़ी मुश्किल से हमारा मित्सुओ अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल पाता है। अपने रूम में आकर आज वो बेड पर लेटते हुए काफ़ी सुकून की नींद सो जाता है ताकि वो अपना कल का दिन अच्छी तरह एंजॉय कर सके। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं हमारा मित्सुओ अपने स्कूल के लिए निकल ही रहा था कि उसे अपने घर के बाहर एक चिट मिलती है जिस पर लिखा हुआ था, यू गेट योर नेक्स्ट क्लू वेयर योर माइंड गेट मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड। और वो अच्छी तरह जानता था कि ये जगह कोई और नहीं स्कूल है। वो भागते हुए अपने स्कूल पहुंचता है और देखता है उसके बेंच पर एक और चिट लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है, यू गेट योर नेक्स्ट क्लू वेयर योर ऑल एंगर ऑलवेज एंड्स। और वो समझ चुका था कि ये जगह है लेक साइड व्यू और वो अपना स्कूल खत्म होने के बाद सीधा वहीं पहुंचता है। वो देखता है वहाँ उसकी फेवरेट स्पॉट पर एक और चिट लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ था, योर आंसर इज वेटिंग फॉर यू एट फाइनाइट पॉइंट। और शहर का फाइनाइट पॉइंट था द क्रॉस ब्रिज। वो वहाँ पहुँचता है और देखता है मिरर के ऊपर एक और चिट लगी हुई है जिस पर एक लोकेशन लिखी हुई है और वो जगह काफ़ी ज़्यादा लग्जरी थी। उस जगह का नाम था द वाइलेस होटल और टाइम लिखा था शाम 5 बजे। मित्सुओ अपने घर पहुँचता है और बस शाम होने का वेट करने लगता है। शाम होने पर वो चुपचाप रेडी होकर अपने रोबोट को एक्टिवेट करके घर से निकल जाता है। वो फूलों का एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता खरीदता है। वो ठीक 5 बजे अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर वो देखता है वहाँ पर उस वक्त कोई नहीं है। वेटर्स काफ़ी देर तक उसे सर्व करते हैं पर कुछ देर बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। मित्सुओ कहता है, आखिर जिसने मुझे बुलाया है वो है कहाँ? और कुछ ही देर बाद उसके सामने एक पर्सन आता है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो पर्सन कोई और नहीं पाको थी। शौक लगा ना? शायद मुझे भी, हमारे मित्सुओ को भी। वो कहता है, पाको तुम, ये सब तुमने किया है? पाको बोलती है, ये सब मैंने नहीं किया। मित्सुओ बोलता है, ये सब तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुम्हारे सिवा यहाँ पर है कौन? पाको बोलती है, वही जिसे तुम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हो। और पाको अपना हेलमेट उतार देती है और हमारा मित्सुओ पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है उसके सामने सुमिरे होशिनो खड़ी है। वो बोलता है, मिस सुमिरे, आप ही पाको हैं? हमारी सुमिरे बोलती है, हाँ मैं ही पाको हूँ और इस पूरे वैलेंटाइन वीक तुम्हारे लिए जो कुछ हुआ वो सभी मैंने किया। और उन सभी इवेंट्स का सीक्वेंस मित्सुओ के माइंड में घूमने लगता है कि यार ये सारे प्लान्स इतने ज़्यादा वेल प्लान्ड कैसे थे। मित्सुओ बोलता है, पर आपने ये क्यों किया? मिस सुमिरे बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक यू। मित्सुओ के लिए ये मोमेंट पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का किस तरह रिस्पॉन्स करे। फिर भी वो हिम्मत करते हुए जवाब देता है, मिस सुमिरे, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझ जैसे लूज़र के साथ रहकर आप बस अपना टाइम वेस्ट करेंगी। आपने मेरे लिए इस वीक जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है और सुमिरे भागते हुए जाकर मित्सुओ को रोक लेती है। वो कहती है, प्लीज़ मत जाओ, मैंने इस दिन के लिए बहुत वेट किया है। मित्सुओ बोलता है, पर आपने ही तो मुझसे कहा था कि जिस दिन आप मुझे अपनी आइडेंटिटी बता देंगे उस दिन बर्डमैन आपको पनिश करेंगे। सुमिरे बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने ये करने से पहले बर्डमैन की परमिशन ले ली है और इसके लिए वो मान गए थे। उसके बाद ही मैं तुम्हें ये सरप्राइज़ दे रही हूँ। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स की केयर करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ उस दिन से जब से तुमसे मिली हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है? प्लीज़ मित्सुओ। इतना कहते हुए वो मित्सुओ को हग कर लेती हैं और मित्सुओ भी इस बार उन्हें अपनी बाहों में भर लेता है। वो कहता है, मैं इससे ज़्यादा खुश अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ हूँ मिस सुमिरे। सुमिरे बोलती है, पहले तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट देना बंद करो, यू जस्ट कॉल मी सुमिरे। और उन दोनों की पूरी शाम बन जाती है। इसके बाद जो होता है वो मित्सुओ के लिए काफ़ी प्रीशियस था। इस बार मिस सुमिरे मित्सुओ को उसकी लिप्स पर किस करती हैं और मित्सुओ का मोमेंट बन जाता है। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज़ की ग्रैंड एंडिंग होती है।